मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। करीब 45 किलोमीटर दूर पाटी ब्लॉक का अमोली गांव है और अमोली गांव का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट में पहुंचा है। उसकी कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनका वो समाधान या कम से कम आश्वासन चाहते हैं। 19 अप्रैल को चूँकि वोट पड़ने हैं तो पाटी क्षेत्र का जो अमोली गांव है उसकी 3 बुनियादी समस्याएं हैं। पहली समस्या जल जीवन मिशन योजना के लागू होने के बाद भी वहाँ पेयजल को लेकर एक अलग तरह का संकट है, एक क्राइसिस है। दूसरा जो सड़क की स्थिति है, जो सड़क बनी है उस क्षेत्र में करीब 200 मीटर सड़क वो बहुत लो क्वालिटी की है और बारिश में वो टूट भी गई है, जो पिछली बारिश 2023 में हुई थी बरसात के दौरान। तीसरा उनका जो मसला है वो बांस बसवाड़ी, बसान, गुलना सेरी, अमोदी जो ये क्षेत्र है, इसमें जो सीसी मार्ग है उसमें अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए उनकी ओर से लगातार आवाज़ें उठी। क्षेत्र के लोगों ने पार्टी में फरवरी माह में तहसील दिवस हुआ। उस तहसील दिवस में इस समस्या को प्रमुखता से, प्रखरता से उठाया था। उस वक्त और अभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवनीत पांडे ने बड़ी संजीदगी से बात को सुना था और समाधान की दिशा में कोशिशें की थी। जल संस्थान को ये कहा गया था कि वो जो बचे हुए लोगों को DPR बनाए जल जीवन मिशन के लिए ताकि उनको पानी मिल सके। तो चूँकि हमारे साथ उस क्षेत्र से जो आए हुए हैं कमल भट्टी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुखरता के साथ मुद्दों को उठाते हैं, तो उनसे बात करते हैं। और उस गाँव के लोग जो मतदान को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। समस्याएं इतनी हैं कि वो वोट से दूरी उनकी इस वजह से ना बने, इसके लिए प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं, तो भट्टी आपका बहुत स्वागत है। क्या मसला क्या है, क्यों आप लोग वहाँ से यहाँ तक आए हैं, कई बार आए हैं, क्या हम ये फाइल है, हम कई प्रस्ताव हम शासन को दे चुके हैं। हमारी कुछ समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नंबर 1 हम पहले तो जाएंगे कि हर घर नल वाले में हमारे स्रोत में पानी की बहुत अधिक मात्रा है। पानी जो है बहुत बढ़िया है, जल संस्थान के द्वारा हमें पानी नहीं पिलाया जा रहा है। क्योंकि 2 साल पहले हमारे गांव का टेंडर हुआ है, अभी तक कोई नल नहीं बिछे हुए हैं, 0% काम किया गया है। तो दूसरा प्रश्न है, ये हमारा जो सड़क 2016 में बनी है, जस की तस बनी पड़ी है, अभी तक उसमें हम कई बार हमने PWD को कह दिया कि आप थोड़ा 5-7 घंटे मशीन लगा दीजिएगा। कई बार हमने यहीं प्रशासन को ही प्रस्ताव दिए हैं, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हमारे मुद्दे तो कई और भी हैं। हमारा आवास का मामला है, हमारे यहाँ एक भी आवास नहीं मिले हैं, तो कई लोगों के कच्चे घर हैं, तो उस मुद्दे में अभी हम गए नहीं हैं। हमने 2-3 समस्याएं रखी थी, अभी तक हमारा समाधान नहीं हो पाया है। इस बार हमने पूर्ण निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो नवीन सिंह जी अमोली के नागरिक हैं, तो नवीन जी क्या है वहाँ के दिक्कतें और कैसे दिक्कतों को लेकर आप लोग आवाज़ उठाते हैं, और क्या तहसील जो पार्टी तहसील है, पार्टी के विकासखंड के अधिकारियों का क्या नजरिया रहता है? सर, पहले तो मेन मुद्दा है पानी का, हर घर से वाला, फिर उसके बाद है सड़क का, ठीक है। तो किसी के मकान कच्चे हैं तो उसका भी भावना भट्ट है, चूँकि ये पहली बार मतदान करेंगी और उनसे भी जानते हैं कि क्या तो वहाँ दिक्कतें क्या है, पढ़ाई की क्या स्थिति है, स्कूल कहाँ तक है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए क्या वहाँ सुविधाएं हैं और क्या सुविधाओं की आप लोग अपेक्षा करते हैं? स्कूल की तो ठीक ही है, वैसे तो दूर है, 3 किलोमीटर जाना पड़ता है हमें, पर जो नल है वो हमें वो चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इधर उधर से लोग आते हैं और उन्हें फिर पानी की समस्या होती है, तो वो मेन है। और रोड का भी। तो अमोली ग्राम पंचायत जो आबादी करीब 800 के आसपास की आबादी है, 135 परिवार उस गांव में रहते हैं, मतलब गांव में कुल हैं, लेकिन इस समय 50 परिवार करीब पलायन कर चुके हैं। तो वहाँ की जो बड़ी समस्या है, जैसे कि जल को जीवन कहा जाता है, जल है तो जीवन है, तो पानी वहाँ का प्रमुख मुद्दा है और पानी को लेकर काफ़ी समय जाया होता है, पानी को लेकर तकलीफें होती हैं, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। दूसरा जो सड़क को लेकर है, जो उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए। तीसरा जो अतिक्रमण का है, इसके अलावा आवास की बात कही गई और अन्य जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है। तो
जाहिर है कि चुनाव लोकतंत्र में इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं कि लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। तो चुनाव का मतलब भी तब है जब जनता की समस्याओं को सुना जाए, उसको समाधान की दिशा में बढ़ाया जाए। डीएम नवनीत पांडे की ओर से लगातार ये प्रयास पिछले दिनों भी होते रहे उन क्षेत्रों में जहाँ लोग मतदान के बहिष्कार की बात करते हैं, तो उनको कन्विंस किया गया कि वो वोट मतदान जो कि लोकतंत्र का एक पर्व माना जाता है, तीर्थ माना जाता है, तो वो करें। अपनी बात को कहने के और भी तरीके हैं, प्रशासन उनकी सुनवाई करेगा। उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के लिए गाँव की समस्या, लोकतंत्र में जो प्रत्याशी हैं, पार्टियाँ हैं, वो सभी इन बातों को प्रमुखता के साथ सुने और समाधान करें, तभी लोकतंत्र की सार्थकता भी होगी। क्योंकि हर वोट महत्वपूर्ण होता है और कोई भी नागरिक, कोई भी क्षेत्र मतदान बहिष्कार की चेतावनी ना दे, मतदान बहिष्कार की नौबत ना आए। देखिए, जनपद में कुछ ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो अभी भी मोटर मार्ग से जुड़ी नहीं हैं। ऐसे लोगों की हमेशा एक मांग रहती है कि उनको मोटर मार्ग से जोड़ा जाए, और विशेषकर चुनावी समय में थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आती है। तो हम लोगों भी नहीं, करीब ऐसे 34 तोक हमारे जनपद में हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे इसमें मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यक है। ये सब की प्रक्रिया जो है अलग अलग चरणों पे लंबित है। इसी प्रकार जो अन्य मैटर्स भी आ रहे हैं, उसमें कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें कि या तो नए मार्ग बनने हैं और या फिर पुराने मार्गों के उच्चीकरण या सुधारीकरण की मांगें हैं। इसमें से जो मांगे शासन में जिनके एस्टिमेट जा चुके हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि एमसीसी के बाद उनको हम टेकअप करें, और जिनमें जहाँ नए सर्वे हमें लगता है कि नए मार्गों का सर्वेक्षण होना है, हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि उनमें जो है नए मार्गों का सर्वेक्षण भी कराया जाए। प्रयास ये है कि हर गाँव को हम लोग मोटर मार्ग से सेवित कर सकें।